हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रकाश और स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज का जो हमारा सवाल है वेरी इंटरेस्टिंग है। इसमें हम एक गुलाब जामुन के आयतन पर चर्चा करेंगे। उसके आयतन में कितनी साचनी है वो निकालने का प्रयास करेंगे। तो ये देखते हैं हमारा सवाल क्या है। हमारे पास एक गुलाब जामुन है। उसका जितना आयतन है उस पूरे आयतन की 30% चीनी की चाशनी है उस गुलाब जामुन में। और हमारे पास टोटल 45 गुलाब जामुन है। ठीक है। और उस 45 गुलाब जामुन में टोटल कितनी चाशनी होगी ये हमें पता करना है। तो गुलाब जामुन की आकार और डायमेंशन क्या है? तो वो देखो, गुलाब जामुन का आकार जो है बेलन के आकार सिलेंड्रिकल शेप है। और उसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है। आधा गोला इस साइड, आधा गोला इस साइड। और इन तीनों आकृतियों से मिलकर बनता है हमारा एक गुलाब जामुन। ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास इसकी पूरी गुलाब जामुन की जो लंबाई है वो है 5 सेंटीमीटर। और गुलाब जामुन का व्यास वो है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं। इस गुलाब जामुन की पूरी टोटल लंबाई है वो है हमारी 5 सेंटीमीटर। और इसका जो व्यास है वो है हमारा 2.8 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ें हमारे पास सवाल में दे रखी है। अब हमें याद करना है कि अगर 45 गुलाब जामुन है तो उस 45 गुलाब जामुन में टोटल कितनी चाशनी होगी, वो चाशनी का आयतन क्या होगा। और एक गुलाब जामुन में 30% चाशनी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास कितनी आकृतियां हैं उनको लिखेंगे। सबसे पहले तो गुलाब जामुन की आकृति क्या है, तो हम लिखेंगे बेलन की आकृति का है। ठीक है। और कौन सी आकृति है? एक है दो अर्धगोला है। एक बेलन के शेप का है और एक दो अर्धगोले हैं। ठीक है। तो आयतन निकालना है तो हमें क्या क्या चाहिए? एक तो बेलन का आयतन चाहिएगा। पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले इनका आयतन निकालने के लिए हमें चाहिए त्रिज्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। ठीक है। तो जो बेलन की रेडियस होगी वो अर्धगोले की भी रेडियस होगी। ठीक है। जो बेलन की रेडियस होगी वो अर्धगोले की भी होगी। तो बेलन की रेडियस कैसे निकालेंगे? जैसे हमें आर निकालना है तो हमारे पास व्यास बटे में भाग देंगे 2 का, तो हमारे पास मिल जाती है रेडियस। और व्यास कितना है हमारा? 2.8 सेंटीमीटर बाई 2। इसको जब हम हल करते हैं तो हमारे पास आता है 1.4 सेंटीमीटर। ये है हमारा रेडियस, त्रिज्या। ठीक है। अब लिखते हैं यहाँ पे गुलाब जामुन का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस दो अर्धगोले का आयतन। क्योंकि हमारे पास दो आधे आधे गोले हैं। एक गोला इस साइड है और दूसरा गोला इस साइड है। ठीक है। और बीच में जो है हमारा, अब हमारे पास है बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच, ऊंचाई। पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच प्लस 2, क्योंकि हमारे पास दो अर्धगोले हैं, मल्टीप्लाई। अब अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या है? तो आधे गोले के आयतन का सूत्र है 2/3 मल्टीप्लाई पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब ये हमारे अर्धगोले का सूत्र। अब हमारे पास जो नहीं है वो है एच। एच हम कैसे पता करेंगे? तो यहाँ देखते हैं। गुलाब जामुन की जो लंबाई है, टोटल लंबाई, वो है हमारी 5 सेंटीमीटर। ठीक है। उसमें से दो आधे गोले हैं हमारे। दो क्या है? आधे गोले। तो आधे गोला का मिलाकर अगर हम आधे गोले और आधे गोले का अगर मिलाएं तो उसका टोटल व्यास हो जाता है हमारा
ये कह देंगे दो अर्ध गोलों की लंबाई बराबर कितनी हो गई? 1.4 प्लस 1.4, ये हो जाती है हमारी 2.8 सेंटीमीटर। और टोटल गुलाब जामुन की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो उसमें से हम 2.8 सेंटीमीटर बाहर निकाल देंगे, तो बेलन की लंबाई कितनी आएगी? यहाँ लिख लेते हैं, बेलन की लंबाई बराबर 5 - 2.8। तो जो आंसर आएगा हमारा वो होगा 2.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे। पाई का मान हम रख लेते हैं 22/7। त्रिज्या हमारी कितनी थी? 1/4 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई ऊंचाई कितनी आई? 2.2 प्लस मल्टीप्लाई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितनी हो जाएगी हमारी? 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 1/4 का क्यूब। ये हमारे पास टोटल वैल्यू है। अब हम देखेंगे कि इसमें पाई का मान और त्रिज्या का स्क्वायर, यहाँ पर भी पाई का मान और त्रिज्या का क्यूब। इसमें जो पाई का मान और इस त्रिज्या का स्क्वायर है, ये हमारे पास दोनों साइड कॉमन है, तो इसको हम अलग कर लेंगे। इसको हमने कॉमन ले लिया। बाकी हमारे पास क्या बचा है? 2.2 इस साइड प्लस 4/3 मल्टीप्लाई 1/4। ये जो हमारा है, एक साइड ये बचा और एक साइड यहाँ पे 1/4 बचा, क्योंकि स्क्वायर जो था वो हमने कॉमन ले लिया। अब इसको हम हल करेंगे। 22/7 मल्टीप्लाई 1.4 को हम लिखेंगे 14/10। सेम स्टेप 1/4 को हम लिख लेते हैं 14/10, क्योंकि 14 में 10 का भाग दोगे तो 1.4 वापस आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है 2.2 प्लस 4 को हम 1.4 से गुणा करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है 5.6/3। 5.6/3। जब हम इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो 7/7 एक बार और 14 में 7 का भाग गया 2 बार। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 × 14 ये हो जाते हैं 28। तो हम इसको वापस लिखते हैं 22 मल्टीप्लाई 28 बट्टा 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 100। यहाँ पर क्या बचा है हमारे पास? 2.2 2.2 प्लस, जब 5.6 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारी जो वैल्यू आती है वो है 1.86। 1.86 इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारी जो वैल्यू है वो टोटल वैल्यू हो जाएगी हमारी 4.06। 4.06। और आगे हमारे पास क्या बचा है? 22 मल्टीप्लाई 28/100। तो इसको जब हम गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है, जब हम 22 और 28 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है 616/100। और आगे जो हमारी वैल्यू बची थी वो है 4.06। जब हम 616 में 100 का भाग देते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 6.16 मल्टीप्लाई 4.06। जब हम इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है हमारी 250 सेंटीमीटर क्यूब। ये है एक गुलाब जामुन का आयतन।
तो हमारे पास टोटल 45 गुलाब जामुन है। तो 45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर, ये हमारे पास हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 25.05। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा आ जाएगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये है हमारे पास 45 गुलाब जामुन का आयतन। देखते हैं चाशनी कितनी थी। जब हम चाशनी देखते हैं तो हमें एक गुलाब जामुन में टोटल 30% चाशनी थी। ठीक है। और टोटल जो गुलाब जामुन हमारे पास 45 है और उसका पूरा आयतन है 1127.5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब है। तो इन पूरे का 30% कितना हो जाएगा? तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 1127.25 मल्टीप्लाई बाई 30/100। इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है हमारी 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। ये है हमारी टोटल चाशनी 45 गुलाब जामुन में। ये जो थी वो है हमारी एक गुलाब जामुन का आयतन। ये है हमारे पास 45 गुलाब जामुन का आयतन। एक गुलाब जामुन में 30% चाशनी है। पूरे इस 1127 आयतन में कितनी चाशनी होगी? तो ये हो जाएगी हमारे 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा था सवाल। आपको सवाल कैसा लगा और इसका आंसर आपको कैसा लगा, हल करने का तरीका कैसा लगा, ये हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।